जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके दिल में है और आप उनको एक पल के लिए भुला नहीं पा रहे और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है जो आप उन्हें एक पल के लिए भूल नहीं पाते। वो इंसान चाहे आपको गम दे या खुशी दे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट है उतना ले, बाकी औरों को छोड़ते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल ना करें, मैसेज करें, लोग कॉल करने लग जाते हैं। चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। देखते हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है, जिसके लिए आप इतना परेशान हैं, बेताब है मिलने के लिए। तो उनकी भी फीलिंग आपके लिए वैसी है जैसी आपकी है उनके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपकी भी ना बहुत पेन में है ये। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज है। द हैंगमैन, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। साइन बता दें, एरिस ल्यू सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि नहीं है। जमुना लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है। फायर साइन है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि अभी नहीं है, आगे तो बताऊंगी, ठीक है। देखो, यहाँ पर आपके जो भी पर्सन है बहुत पेन में है। वर्गो है, मरकरी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। इतनी बुरी तरह से इनकी हालत खराब है कि ये जैसे होता है ना कि इंसान बिल्कुल डेथ हो जाती, उस कंडीशन में है। इतने पेन में है, दर्द में है और इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, बट ये देख नहीं रहे। पावरफुल इंसान है लेकिन अभी इनको अपनी पावर का पता नहीं है। इनको लग रहा है मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ होने के बावजूद इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे। इनके पास सब कुछ है, ये चाहेंगे तो सब है इनके पास, बट ये फिर भी दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। और कुछ चीजें इन्होंने सेक्रीफाई की हैं, कुछ चीजें छोड़ी हैं, या आपको इन्होंने छोड़ा है, ट्रू लव को छोड़ा है, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में ट्रू लव था, सोलमेट का कनेक्शन निकल के आया है और कहीं ना कहीं आप इनकी एक डिजायर थे, ठीक है। और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। आपको पाना, आपको हक करना, आपको छूना, आपको टच करना एक सपना था इनका, एक डिजायर थी कि किसी कीमत पे आपसे अलग नहीं होना। आप दोनों का ट्रू लव निकल के आया है
क्योंकि पास्ट में आप दोनों के बीच में म्यूचुअल प्यार था। 10 ऑफ सोर्स क्यों है? प्लीज डिवाइन मुझे क्लेरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्स क्यों है? प्लीज डिवाइन मुझे क्लेरिफाई। 10 ऑफ सोर्स, एक्शन नहीं ले पाना। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए जो लेना चाहते थे, एकदम तैयार थे। ये हो सकता है फाइनेंशियली आपकी हेल्प करने वाले थे और अचानक से इनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से ये इस तरह से पेन में अगर किसी ने पीछे से वार किया। ये कुछ देखो, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहे हैं, ये और लोगों से भी बात करते हैं, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है डेफिनेटली। इस वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, आपको छोड़ दिया है और थर्ड पार्टी में चले गए। इनको लगा कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, जो मौज मस्ती कर लो वही सब है। अभी तो हम जवान हैं और अभी तो हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है। और कहीं ना कहीं जब इन्होंने आपको छोड़ दिया, सेक्रीफाई कर दिया, आप इनसे दूर हो गए, अब इनको लग रहा है कि ये अकेले पड़ गए। ट्रू लव को सेक्रीफाई किया इन्होंने। ऐसा नहीं ये प्यार नहीं करती है, प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे एक टाइम पर। ये ना आपको भूलने को तैयार थे, ना आपको खोने के लिए तैयार थे, ना ही छोड़ने के लिए तैयार। लेकिन थर्ड पार्टी के फाउंडेशन में आकर, उसके बहकावे में आकर इन्होंने आपको छोड़ा है। बहुत सोचा समझा इन्होंने और आपको छोड़कर इनका ध्यान कहीं और चला गया, किसी और चीज के बारे में ही सोचने लगे, कुछ निगेटिविटी का शिकार हो गए, किसी ने इन्हें भड़का दिया, थर्ड पार्टी ने आकर। ठीक है, और हो सकता है ये बहुत जिद्दी टाइप के हो सकते हैं, ये बहुत जिद्दी टाइप के हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन आ गए। ठीक है, और ये हो सकता है ना कि कभी कभी होता है, इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, नॉलेजेबल होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे समान कोई नहीं है, मुझे सब कुछ की नॉलेज है, सब कुछ जानता हूँ, जानती हूँ, तो मेरे समान कोई कुछ नहीं, मैं जैसा करूँगा वैसा होगा, जैसे चाहूँगी वैसा होगा, और सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चलेगा। ये अगर किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, आपको छोड़ के, आपको सेक्रीफाई करके, आपको त्याग कर, ठीक है, तो ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जाने ना जाने से। लेकिन जब कोई ट्रू लव लाइफ से जाता है ना, तो फर्क तो पड़ता है। ये है इनकी कंडीशन। अभी ये बहुत दर्द में है, पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं, ये बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, बहुत पेन में है, क्योंकि कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चुने। ये आपको चुने, थर्ड पार्टी को चुने, ट्रू लव को चुने, या जिसके लिए ये टाइम पास करने गए थे, या कुछ और। देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। उसको चुने, नहीं समझ पा रहे, नहीं डिसाइड कर पा रहे, किसी चीज का एडिक्शन हो गया इन्हें, किसी की लत लग गई, नशे के आदी हो गए, कुछ डिसीजन लेने में नाकाम रहे। और अभी करंट फीलिंग इनकी ये है, एक रिग्रेट की एनर्जी में है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है अपने डिसीजन पे, अपने सोच पर, अपने कर्मों पर, कि मैंने क्या कर दिया। और ये खुद ही मूव ऑन करके गए आपसे, खुद ही आपसे कुछ छोड़ के आपसे दूर गए। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में डेफिनेटली आपका दिल तोड़ा, इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, और आप इनसे अब या तो हाइड करके बैठे हैं, सब कुछ इनको बता ले रहे हैं कि अब आपके दिल में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं आपने भी सरेंडर कर दिया कि जब तुम मुझे छोड़ के गए हो तो तुमसे कहना सुनना मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता है, और ये न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। ये सोचकर ये गए थे कि आपसे दूर चले जाएंगे, इनको दूर जाके आपसे पीस और शांति मिलेगी, एक सही दिशा में चले जाएंगे आपको छोड़ के। ठीक है, ये ऐसा कर नहीं पाए, कोशिश तो बहुत की इन्होंने आपसे दूर जाने की, लेकिन जा नहीं पाए। इन्हें पता है कि आप अपनी जगह सही थे, स्टेबल थे, खूबसूरत थे, इंटेलिजेंट थे,
सेल्फ डिफेंड थे, खुश रहने वाले, खुश मस्त रहने वाले, लोगों की हेल्प करने वाले, ठीक है। तो इन्हें अफसोस हो रहा है कि आपसे दूर क्यों गई है। मूव ऑन करने की कोशिश तो की इन्होंने, कैरियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग थर्ड पार्टी के साथ ही गए ना, थर्ड पार्टी ने इनका माइंड वॉश कर दिया है। ना ही इनको कुछ समझ में आ रहा है, ना ही कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही कोई मूवमेंट हो रहा है। आइसोलेशन की एनर्जी में पहुंच गए थर्ड पार्टी के पास जाके, पूरी तरह से दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये अपने आप में नहीं है। और आपकी एनर्जी देखने क्या है, आपके दिल में बेशुमार प्यार है इनके लिए। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप इनके साथ, रहना चाहते हैं इनके साथ, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू कनेक्शन के साथ, न्यू बातों के साथ। जो पिछला भूल के आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि चलो भूल जाते पिछली बातें जो कुछ भी हुई, और इनके साथ, इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। अब ये आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और माइंड में इनके मनी भी चल रहा है कि मैं स्टेबल इतना हो जाऊंगा, इतना ही हो जाऊंगी तो मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ, उसके पास जा सकता हूँ, न्यू बिगनिंग कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे उसे छोड़ नहीं सकता। देखो इनका नाइट ऑफ कप्स आया है, ये प्यार तो आपसे बेशुमार करते हैं, ठीक है। और जो भी डिसीजन लेंगे उसमें कोई हेर फेर नहीं करेगा। और देखते हैं क्या है। फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है इन्हें आपसे, बहुत गजब वाला। पूछ रहे हैं आपके बारे में, किसी से नॉलेज ले रहे हैं, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल को इन्होंने छोड़ा है, आपको छोड़ा है, जिसने एक मदर की तरह प्यार दिया, केयर की, समझा। अब ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ठीक है। कार्ड बड़े उछल उछल के आ रहे हैं, स्टार की तरह देखते हैं आपको। ये बॉटम में है फूल का कार्ड। इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। सेक्सुअल डिजायर, फ्रीडम, ये चाहते हैं, ओवरकमिंग, एडिक्शन है, कैप्रिकॉर्न। तो इन्हें आपसे जो अट्रैक्शन इस टाइम हो रहा है ना, इल्यूजन की एनर्जी में है। इन्हें एक डर भी है, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको ये। इन्हें खुद को कंट्रोल नहीं आता करना, ये ऑफ आउट कंट्रोल हो रहे हैं, मतलब अपने आप से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। इनको आपसे मिलना है कि आपसे दूर नहीं रह सकते। ये पूछ रहे हैं लोगों से कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसाइड करना चाहिए, मुझे उसके साथ रहना है, कंप्लीट फील उसी के साथ होता है मेरे को, मुझे उसके पास जाना है। मैं धोखे से थर्ड पार्टी में चला गया, या मैं इतना, मुझे पता नहीं था कि मैं थर्ड पार्टी में चला जाऊंगा तो मुझे इतना पेन मिलेगा, मैं उससे भूल नहीं पाऊंगा, मैं उससे दूर नहीं जा पाऊंगा। मुझे लगा कि हंसी खुशी से मैं उससे दूर हो सकती हूँ। तो अब इनको ना आपकी याद आ रही है, इनको पता है कि किसके लिए खो दिया। एक ऐसे पर्सन को खो दिया जिसके पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ है, और आपने समय समय पे इनकी हेल्प की है। हो सकता है यहाँ कोई सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, ठीक है। किड्स दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है ये आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास सब कुछ है, जो एक पर्सन को चाहिए दूसरे से, वो सब कुछ आपके पास है। और ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहने चाहते हैं आपके साथ। और आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं चमकते हुए।
अगर इन्हें लग रहा है कि अगर मैंने देर कर दी तो आप रिलेशनशिप में किसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको तो कोई भी मिल सकता है। और देखते हैं, देखिए ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इन्हें जो अट्रैक्शन आपसे हो रहा है, आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। जब आपके साथ ये होते हैं तो इनको ऐसा फील होता है जैसे आप इनसे दूर नहीं है, आप इनके पास हैं और बहुत सालों से आपको जानते हैं। आपका जो कनेक्शन है बहुत पुराना है और ये आपके साथ एकदम कंप्लीट फील करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। इन्हें सेटिस्फाई मिलता है आपके साथ होने से, आपके साथ। और कहीं ना कहीं ये रिग्रेट की एनर्जी में है। थर्ड पार्टी में जाने का इन्हें रिग्रेट है, आपको छोड़ देने का रिग्रेट है। रातों को नींद उड़ गई है इनकी, चैन से सो नहीं पा रहे, चैन से जी नहीं पा रहे, चैन से खा नहीं पा रहे। जो धोखा इन्होंने आपको दिया है ना थर्ड पार्टी में जाकर, कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है। ठीक है, चीटिंग की है आपके साथ, तो उस चीज़ का इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा है आपको खो देने का या दूर जाने का। ये सोशल मीडिया पे आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। जब भी इनको टाइम मिलता है ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और ये आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है उसके पास चले गए ये सोचकर कि उसके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, वो इन्हें ट्रू लव देगी, इन्हें सब कुछ देगी, नेम फेम पैसा सब कुछ देगी। और उसके पास चले तो बड़े शौक में गए, ये सोच के गए थे ना कि मैं बहुत खुश रहूँगा, लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ूँगा उसके साथ, मुझे कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये आपको भूल जाएंगे बड़ी आसानी से। कोशिश करके इन्होंने देख ली, इनसे नहीं हो पाया। आपको भूल कर देख लिया, आपसे दूर जाकर देख लिया, आपसे मूव ऑन करके देख लिया, आपको ब्लॉक करके देख लिया इन्होंने। लेकिन अब आपकी जो यादें हैं ना इन्हें पल पल तड़पाती हैं। उसके लिए ये खुद से भाग नहीं सकते, ना ही आपकी यादों से दूर भाग सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान दूसरे से दूर भाग सकता है लेकिन खुद से दूर कैसे जाएगा। यादों से पीछा कोई नहीं छुड़ा सकता, चाहे ऑल इंडिया में कहीं भी चला जाए इंसान। जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, जो एक टाइम में आप रिलेशनशिप में रह रहे थे इनके साथ में, एक दूसरे की तरफ से ट्रू लव था, दूसरे की केयर करना, हाल पूछना, ठीक है, और पल पल की खबर देना, घंटों बातें करना, जो मेमोरी इनके पास है उसको बहुत ही मिस कर रहे हैं। और केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो इन्हें आपको खो देने का रिग्रेट है, इनकी रातों को नींद उड़ गई है। ऐसे दो राह पे खड़े हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ जाए। कभी कभी होता है ये काम करते करते इनका दिमाग आपकी तरफ चला जाता है तो इनका काम भी खराब हो जाता है। और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है बहुत नॉलेजेबल इंसान है, जो भी ये करेंगे बड़ा सोच समझ के करेंगे, ऐसे नहीं हवा में तीर नहीं चलाएंगे या कहीं। ठीक है। गलतियों का एहसास है। कहते हैं ना कि शाम का भूला सुबह को, सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। थोड़ा ईगोइस्ट इंसान है, थोड़ा घमंडी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अपने पैसे से संतुष्ट नहीं है, अपनी चीज़ से संतुष्ट नहीं। इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये आपके लिए कुछ कमिटमेंट दे पाए, कमज़ोर पड़ रहे थे। अब ये प्लानिंग के साथ आएंगे, प्लानिंग कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको ये देना चाहते हैं। मनी रिलेटेड आपको कोई हेल्प कर सकते हैं अगर आपको इनकी ज़रूरत हो तो। ठीक है, न्यू जॉब के बारे में सोच रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, पीस इस रिश्ते में लाना चाहते हैं।
और कहीं ना कहीं ये स्टेबल हैं, पहले नहीं थे। पैसे पर नज़र है इनकी कि जब मैं इतना स्टेबल हो जाऊंगा, नेम फेम सब मेरे पास होगा, तो मैं अपने प्यार को अपना सकता हूँ, उससे शादी कर सकता हूँ, उसे सारी खुशियाँ दे सकता हूँ। और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की जो कमी थी, करेज की जो कमी थी, अब इनके अंदर धीरे धीरे वो करेज आ रहा है, वो हिम्मत आ रही है। ठीक है, अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद पे बिलीव भी इनको होने लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और ये प्लानिंग कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी उनके पास है, प्लान करके आएंगे, दूर तक के प्लान बना रहे हैं, न्यू आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है, न्यू कनेक्शन, कैसे कहते हैं ना कि पिछला सब भूल के न्यू आइडिया के साथ जाना, किसी को एक गिफ्ट देना ताकि उसको लगे चलो देर से सही इंसान आए तो सही। तो ये पैसे में स्टेबल है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ है, एक लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर। ठीक है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, किंग है, पैसा के राजा हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। आपको पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा सकते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आप अपनी फुल पावर में हैं। आप भी इनसे डरने वाली नहीं, झुकने वाली नहीं है, आपको भी इनसे क्लैरिटी चाहिए चाहिए। मेरे साथ रहना है तो मुझे जजमेंट दो। ठीक है, और मुझे बताओ मुझे क्या करना है, रिश्ते में रहना है या जाना है, मूव ऑन करना है। ठीक है, आपकी चुप्पी इन्हें तोड़ रही है, आपका चुप हो जाना, आपका साइलेंट हो जाना इनको अंदर से तोड़ रहा है, कमजोर कर रहा है। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी बातें सुनेंगे नहीं, आप कुछ भी चीज नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे, आप साइलेंट जोन में हो गए, आपको कुछ इनको दिखा नहीं रहे, तो इनको ना अंदर से फीलिंग हो रही है कि कहीं आप किसी और के साथ तो आके नहीं बढ़ गए। तो जो चुप हो गए, आप साइलेंट हो गए, उसको लेके परेशान हो रहे हैं। आपकी चुप्पी इनको दिन पर दिन तड़पा रही है, अंदर से तोड़ रही है, और ये बेचैन हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपको जस्टिस ये देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप परेशान ना हो और हमें कमेंट करके बताएं ये रीडिंग किन किन से रेजोनेट हुई है, किस किस की एनर्जी निकल कर आई, किसके पर्सन ऐसा सोचते हैं। ठीक है, और अगर आप हमें कमेंट करके नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको रेजोनेट हो भी रही है, नहीं हो रही। और हाँ, किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए आपको वो भी हमें बताया करें। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे हम रीडिंग लेके आया करेंगे। तो अभी तो इनके दिल में ये सब चल रहा है आपके लिए। जिस टाइम इनको एफर्ट लगाने चाहिए थे उस टाइम ये कंफ्यूज थे, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारे ऑप्शन थे। इन्होंने पास्ट में ज़्यादा सीरियसली रिलेशनशिप लिया नहीं है, आपकी तरफ से सीरियस था सब कुछ। क्या है ना कि जब इंसान के पास बहुत सारा कुछ होता है ना, तो जो होता है अच्छा वाला उस पर ध्यान नहीं जाता है, जो बेकार वाला होता है दिखावे वाली चीज़ ना, उस पर ज़्यादा ध्यान होता है। क्या कहता है, दिखता है वही तो बिकता है। तो दिखावटी वाला प्यार, सोना बाबू मोना करने वाले लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। जो दिल से चाहता है वो खामोश रह के सब कुछ देखता है कि कब इंसान मेरे फीलिंग को समझेगा, मेरे प्यार को समझेगा, मुझे समझेगा। ठीक है, इनको ऐसा लगा कि आप इन्हें समझते नहीं हैं, उस हिसाब से प्यार नहीं करते। क्या है कि आजकल इंसान साइलेंट को समझता नहीं है, और जो सच्चा प्यार करता है वो इशारे शौरों में समझाता है, बोल बोल के चिल्लाएगा नहीं, और चिल्लाने वाला प्यार कभी सच्चा नहीं करता। ऐसा नहीं कि सबका प्यार सच्चा नहीं होता है, लेकिन एक हकीकत है प्यार की, साइलेंट जो उनको समझ गया तो समझो सच्चा प्यार करता है इंसान। वरना चिल्लाते रहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्यार करती हूँ, इंसान सुनेगा ही नहीं। रोज रोज की बातें सुन सुन के एक टाइम आएगा बोर हो जाएगा, अरे क्या लगा के रखा है प्यार प्यार प्यार। ठीक है, तो ये पास्ट में इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन अब सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि दूर जाने के बाद इनको आपकी कमी महसूस हुई। इन्हें पता चला कि हाँ दूरियां क्या चीज़ होती है। क्या होता है ना कि जब हमारे पास कोई होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, जब वो दूर चला जाता है तब उसकी अहमियत का पता लगता है कि आखिर वो हमारे लिए क्या था। तो आप जानना चाहते थे ना कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, तो वो ऐसा महसूस करते हैं आपके लिए, ऐसा सोचते हैं।
इतना तड़पते हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही है, आप नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो ऐसा महसूस करते हैं आपके लिए, सोचते हैं इतना। बेशक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है, अगर आएंगे तो किस मुंह से, क्योंकि ऑलरेडी वो धोखा दे के बैठे हैं आपको, बैठी हैं, ठीक है। तो इंसान को प्लानिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको बहाना भी तो चाहिए आपके पास आने के लिए, कि किस बहाने से जाएंगे आपके पास, क्या मुंह दिखाएंगे आपके पास जाके, तो वो भी तो उनको सोचना है ना, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, ये आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। हो सकता है 6 हफ्ते लग जाएं, 6 हफ्ते लग सकते हैं, 9 हफ्ते लग सकते हैं, और 3 दिन भी लग सकते हैं, किसी को 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। जैसी जिसकी एनर्जी हो वैसा आप ले लीजिए। 6 मंथ भी किसी किसी को लग सकते हैं आने में उनके पास, जैसा आपका रिलेशन होगा वैसे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हिम्मत नहीं हारनी है, रोना नहीं है, सीरियस नहीं होना है, चिल करना है, खुश रहना है। जितना खुश रहेंगे, खुद से प्यार करेंगे, उतना ही जल्दी आपका प्यार आपके पास आ जाएगा। और अगर आप रोते रहेंगे तो फिर उतना ही दूर आप जाते रहेंगे। तो रोना नहीं है, हमेशा खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, और ध्यान करना है, भजन करना है, भक्ति करना है, ठीक है। इसी में आपका कल्याण होगा। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा।